का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो स्मॉल जी है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहते हैं या एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उसका मान पृथ्वी पे कितना होता है। स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका मान तो फिक्स है पूरे ब्रह्मांड में 6.67। तो देखिए पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला मैं संबंध बताया था कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो जी बराबर क्या आया था, कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला आया था। स्मॉल जी का मान निकालने के लिए एक सूत्र आया था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, जहाँ एम क्या है जिस ग्रह पे जी का मान निकाल रहे उसका द्रव्यमान, और आर क्या है उस ग्रह की त्रिज्या। तो हम लोग कहाँ पे निकालने चल रहे हैं, पृथ्वी पे निकालने चल रहे हैं। तो पृथ्वी पे निकालने चल रहे हैं तो ये हो जाएगा जी ई लिख देने से, ई फॉर अर्थ, ये है गुरुत्वीय त्वरण ही, लेकिन ई लिख देने से पता चल रहा है कि पृथ्वी पर निकालने चल रहे हैं। तो हो जाएगा क्या, कैपिटल जी एम ई, चूँकि पृथ्वी पे निकाल रहे हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान, एम ई कुछ अलग नहीं है, ई लिख देने से पता चल रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, अपान आर ई का होल स्क्वायर। कुछ इसी तरीके से एम की जगह हो गया एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। और देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 और रेडियस होता है, त्रिज्या होता है पृथ्वी का 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो यही मान निकालते हैं तो पृथ्वी पे स्मॉल जी का मान हमारा निकल आएगा। पृथ्वी पे स्मॉल जी का मान अगर हमें निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए जी ई बराबर कैपिटल जी का मान कितना आया है 6.673 × 10⁻11। कैपिटल जी का मान कितना है 6.673 × 10⁻11 इंटू एम ई बोले तो मास ऑफ अर्थ, ये कितना है देखिए एम ई मास ऑफ अर्थ माने पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 डिवाइड बाई, थोड़ा कैलकुलेशन है आप परेशान न होइएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। आर ई का मान कितना है यहाँ देखें, पृथ्वी की त्रिज्या कितना दिया है 6.4 × 10⁻10 कितना 6, लेकिन इसका स्क्वायर है, ये आर ई स्क्वायर है ना, आर ई स्क्वायर तो ये आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए 1 बाई 1 स्टेप करते हैं हम लोग। तो देखिए जब इसका गुणा कराएंगे, 6 का गुणा इसमें कराएंगे, 6 का गुणा 6 दशमलव इसमें कराएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 40.038। 6 का गुणा इसमें कराएंगे, देखिए 6 त्रिक 18, फिर 6 से 42, 6 त्रिक 18 और उसके बाद 6 से 42 1 43। जब कुल मिला के इसका गुणा 6 में कराएंगे तो इतना आएगा, इंटू 10 की पावर कितना हो गया 24, 10 की पावर 24। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए 6.4 का, तो 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 40.96। 64 का वर्ग कर लीजिए, ये आएगा कितना 6.4 का वर्ग इतना आएगा, इंटू 10 की पावर 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 10 की पावर 12। ध्यान से देख लीजिए 6.673 में हमने गुणा कराया किसका, 6 का गुणा कराए, 6.673 में 6 का गुणा कराए, और यहाँ पे एक चीज़ छूटा है क्या, 10 की पावर -11 छूटा है, ये 10 की पावर -11 है, 24 तो लिख लिए, और 6 का गुणा इसमें कराया तो कितना है 40.038, और 6.4 का वर्ग कराया तो कितना है 6.4 का वर्ग कराया तो 40.96, और 10 की घाते, अब देखिए 6.4 का वर्ग आप करा लेंगे, 6.4 × 6.4 कराएंगे ना तो यही आएगा क्या 40.96। 64 का वर्ग जो वही होता है 40,096, और इंटू 10 की पावर 6 का भी वर्ग करेंगे 10 की पावर 12 आ जाएगा। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जी ई बराबर, इसको लिख लो क्या 40.038, 40.038 गुणे 10 की घाते 24 में से जब 11 घटेगा, 10 की घाते 24 में से 11 घटेगा तो आएगा कितना 13, 10 की घाते कितना 13, और ये वाला ऊपर जाएगा इंटू ये 10 की पावर क्या है -12। एक घातांक का नियम आपको पता है कि 10 की घाते 12 है, ऊपर जाएगा 10 की घाते -12 हो जाएगा, डिवाइड बाई इधर क्या आएगा 4096। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, 10 की घाते 24 में से 10 की घाते 11 घटेगा तो कितना आएगा, 24 में से 11 घटा 13, और ये 10 की घाते 12 है, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन आना चाहिए आप सबको, 10 की घाते 12 जाएगा तो माइनस में ऊपर हो जाएगा। अब ये चलिए आगे लिखते हैं, तो जी ई बराबर यहाँ ऊपर क्या बचा है 40.038, ये 0 है 038 इंटू देखिए 10 की घाते 12, 13 और 12 में से घटेगा तो कितना आएगा केवल 10 बचेगा, और डिवाइड बाई नीचे क्या आया 40 और 96, 40.96, 96 नहीं पढ़ेंगे इसे, 40.96। ये 10 कहाँ से आया फिर सुन लीजिए, 10 की घाते 13 में से 10 की घाते 12 घटेगा तो 1 बचेगा, 10 की घाते 1 बचेगा, 10 की घाते 1 को हम 10 लिख सकते हैं, ये 10 की घाते 13 में से 10 की घाते 12, और ये हम लिखेंगे क्या 40.038 और बटे ये 40.96, और 10 की घाते 13 में से 12 गया तो 1 आया। अब देखिएगा जी ई बराबर, हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं, हम इसको लिखते हैं 40.038 गुणे 10,
और डिवाइड बाई, यहाँ इसको दशमलव हटा लेते हैं, लिख लेते हैं 40 4096। तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव हटाए तो दशमलव हटाए तो 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। नीचे कितने जीरो बढ़ाना पड़ेगा? 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ दशमलव हटाए तो ऊपर कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा? 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का दशमलव हटाए तो 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो यहाँ दशमलव हटाए तो नीचे कितना जीरो बढ़ाना पड़ा? ये रूल्स होते हैं दशमलव हटाने का। यहाँ से दशमलव हटाए हमने लिख लिया क्या? 40 0 3 8 लिख लिए। दशमलव हटाए तो 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे बढ़ाना पड़ा। यहाँ से दशमलव हटाए इसको 40 96 लिख लिए, तो 1 2, तो ऊपर कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा? 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 1000 से 1000 पूरा क्या हो गया? कट गया। अब जी बराबर क्या आया? देखिए दशमलव हटाने का रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैंने दशमलव हटा दिया, लिख लिया क्या? 40 0 3 8, तो दशमलव हटाए, दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो नीचे बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो अगर यहाँ दशमलव हटाए तो ऊपर जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। कितना? 1 2, ये 10 पहले से था और 2 जीरो और बढ़ा। ये 2 जीरो क्यों बढ़ा? ये दशमलव हटाने की वजह से। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ गया। 1000 से 1000 पूरा कट गया। जी बराबर क्या है? 40 0 3 8 बटे 40 96। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको भाग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में आएगा लगभग में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान आया पृथ्वी पे आया वो कितना आया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन सिंपल है, ऐसा कुछ अजीब सा नहीं है। आप करेंगे तो हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे फिर से एक आध बार। तो ये स्मॉल जी का मान पृथ्वी पे कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कल हम चंद्रमा पे जी का मान बताएंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।